दोस्तों, म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग अपने शपथ ग्रहण के सिर्फ 2 महीने बाद पहली विदेश यात्रा के लिए चीन नहीं बल्कि भारत आए हैं। एक ऐसे समय में जब म्यांमार पर पश्चिमी देशों का दबाव है और चीन लगातार क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को प्राथमिकता देना एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 30 मई से 3 जून 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बोध गया में महाबोधि मंदिर के दर्शन किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। लेकिन इस यात्रा की सबसे बड़ी कहानी उनका भारत आना नहीं है, बल्कि ये है कि भारत उनके लिए प्राथमिकता क्यों बना। और इसी सवाल का जवाब हमें 3 बड़े बिंदुओं में मिलता है। पहला बिंदु है शपथ ग्रहण के बाद पहली विदेश यात्रा भारत, चीन नहीं। अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। स्वाभाविक रूप से बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि उनकी पहली यात्रा चीन होगी, क्योंकि चीन और म्यांमार के बीच लंबे समय से करीबी संबंध रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रपति हलाइंग ने भारत को चुना, और ये भी किसी से छिपा नहीं है कि आज के समय में अधिकतर राजनेताओं की पहली पसंद भारत ही है। खैर, ये फैसला सिर्फ एक यात्रा कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। इसका मतलब ये है कि म्यांमार भारत को एक महत्वपूर्ण पड़ोसी और राजनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में म्यांमार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने में भी म्यांमार की अहम भूमिका है। बोध गया में राष्ट्रपति हलाइंग की यात्रा ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और बौद्ध संबंधों को भी उजागर किया है। साथ ही दिल्ली और मुंबई में भी उनकी बैठकें ये संकेत दे रही हैं कि दोनों देश आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर। कैसे भारत अपने राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स को प्राथमिकता दे रहा है। देखिए, दुनिया के कई देशों ने म्यांमार की वर्तमान सरकार पर प्रतिबंध लगाए हैं और लोकतंत्र की बहाली की मांग की है। लेकिन भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए म्यांमार के साथ संवाद और सहयोग जारी रखा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण सुरक्षा है। म्यांमार भारत का सीधा पड़ोसी है। वहां की अस्थिरता का असर सीधे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर पड़ता है। अलगाववादी गतिविधियां, मादक पदार्थों की तस्करी, सीमा पार अपराध और शरणार्थियों की समस्या जैसे मुद्दे भारत के लिए गंभीर चुनौती हैं। ऐसे में भारत और म्यांमार के बीच सहयोग केवल कूटनीति नहीं बल्कि सुरक्षा की आवश्यकता भी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति हलाइंग की बैठक में सीमा सुरक्षा, काउंटर इंसर्जेंसी सहयोग और कनेक्टिविटी जैसे विषय प्रमुख हैं। इसके अलावा भारत म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे जैसी परियोजनाएं भी भारत की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। यदि ये परियोजनाएं सफल होती हैं तो पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों से सीधा संपर्क मिलेगा। इससे व्यापार बढ़ेगा और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। लेकिन सुरक्षा के अलावा एक और बड़ा कारण है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, क्रिटिकल मिनरल्स। म्यांमार रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। डिस्प्रोसियम और टर्बियम जैसे खनिज इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा उपकरणों, पवन ऊर्जा परियोजनाओं और आधुनिक तकनीक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज दुनिया की रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर चीन का मजबूत नियंत्रण है। भारत इस निर्भरता को कम करना चाहता है। ऐसे में म्यांमार के साथ सहयोग भारत की ऊर्जा सुरक्षा, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सकता है। यानी ये यात्रा केवल कूटनीति की नहीं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था और तकनीकी प्रतिस्पर्धा की भी कहानी है। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, हमारा सबसे फेवरेट लिबरल इकोसिस्टम पर। कुछ विश्लेषक और पश्चिमी देशों के नीति विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत को म्यांमार की राजनीतिक स्थिति और लोकतांत्रिक चुनौतियों को देखते हुए उसकी वर्तमान सरकार से दूरी बनानी चाहिए।
लेकिन भारत का दृष्टिकोण अलग है। भारत की विदेश नीति का आधार केवल आदर्शवाद नहीं बल्कि राष्ट्र हित और क्षेत्रीय स्थिरता भी है। भारत ये मानता है कि यदि म्यांमार अस्थिर होता है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। इसलिए संवाद बनाए रखना और सहयोग करना भारत के लिए अधिक व्यवहारिक विकल्प है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन साथ ही वो अपने पड़ोस की वास्तविकताओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। यही कारण है कि भारत म्यांमार के साथ संबंध बनाए रखते हुए सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर काम कर रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि दुनिया की लगभग सभी बड़ी शक्तियां अपने राष्ट्र हितों के आधार पर विदेश नीति बनाती है। भारत भी इसी सिद्धांत के तहत अपने रणनीतिक हितों और क्षेत्रीय जरूरतों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा केवल एक राजकीय दौरा नहीं है। ये भारत म्यांमार संबंधों, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन, सुरक्षा सहयोग, कनेक्टिविटी परियोजनाओं और क्रिटिकल मिनरल्स की राजनीति से जुड़ी हुई यात्रा है। पहला संदेश ये है कि म्यांमार ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना। दूसरा संदेश ये है कि भारत अपने राष्ट्र हितों और सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। और तीसरा संदेश ये है कि भारत की विदेश नीति आदर्शों और यथार्थ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि यह यात्रा भारत म्यांमार संबंधों को किस नई दिशा में लेकर जाती है और क्या इससे पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन और आर्थिक सहयोग के नए अवसर पैदा होते हैं। आपको क्या लगता है? क्या म्यांमार दौरा भारत को पहली प्राथमिकता देना बदलती क्षेत्रीय राजनीति का संकेत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।